हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो हमारी चल रही है पिवट टेबल सीरीज और पिवट टेबल सीरीज में आज मैं आगे बढ़ रही हूँ एपिसोड 11 की तरफ, जहां पर मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पर मल्टीपल शीट्स हैं, जैसा कि आप यहाँ नीचे देखो मेरे पास यहाँ पर एक जलंधर की शीट है और एक यहाँ पर ये लुधियाना की शीट है। ऐसे करके आपके पास कई सारे शीट्स हो सकते हैं, वो सिटी के हो सकते हैं, स्टेट्स के हो सकते हैं, मंथ्स के हो सकते हैं, कई सारे आपके पास यहाँ पर शीट्स हो सकते हैं जिन पर आपको पिवट टेबल बनानी है। तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? आप सोचोगे मैं सारी शीट्स को एक साथ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक जगह पर, उसके बाद मैं इस पे पिवट टेबल बना दूंगा। पर नहीं, वो मेरी एक डायनेमिक पिवट टेबल नहीं होगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आकर अपनी किसी शीट पर कोई चेंजेस करते हो तो वो आपके उस पिवट टेबल पर चेंज नहीं होगा। आपको जहां पर आपने कॉपी पेस्ट किया वहां पर जाके उसको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए ये तरीका सही नहीं है। हम बात करेंगे यहाँ पर इसी टॉपिक पे कि किस तरीके से हम अपने पिवट टेबल को डायनेमिक बना सकते हैं जब वो अलग अलग शीट्स पर हो। तो फिर हम बातें कम करते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स पिक। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पिवट टेबल फ्रॉम मल्टीपल शीट्स। यहाँ पर मैंने दो शीट्स ले रखी हैं आपको एग्जांपल देने के लिए। पहली मेरी जलंधर की शीट है, दूसरी मेरी लुधियाना की शीट है। ऐसे आपके पास मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं, जो है 10 शीट्स हो सकती है, 12 शीट्स हो सकती है, मंथ की शीट हो सकती है, सिटी, स्टेट, एनी टाइप ऑफ आपके पास यहाँ पर शीट हो सकती है। पहले मैं यहाँ जलंधर की शीट पे अपने डेटा को कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट करूंगी। उसके बाद आप यहाँ से जाओगे ऊपर, कहाँ जाओगे आप? उसके बाद यहाँ से जाओगे डेटा टैब में। आप यहाँ से डेटा टैब में जाओगे, जहां पर आपको यहाँ पर साइड में ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट हैंड पर फ्रॉम टेबल रेंज। आप फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये क्रिएट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन मिलेगा। क्रिएट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन मिलेगा जिसमें आपके डेटा को वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछ रहा है माई टेबल हैज हेडर। आपके टेबल में अगर हेडर है तो इसको चेकआउट कर दो। यहाँ पर आपके टेबल में हेडर दे रखा है, ऑर्डर, डेट, रीजन, ये सारे हेडर हैं, ये दे रखा है। आप इसको यहाँ से करो ओके। जैसे आप यहाँ से ओके करोगे, आपकी जो ये एक्सेल शीट है वो ओपन हो जाएगी पावर क्वेरी एडिटर में। कहाँ पे ओपन हो जाएगी? वो ओपन होगी आपकी ये पावर क्वेरी एडिटर में। पावर क्वेरी एडिटर एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगी। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यहाँ पे मर्ज करना बताऊंगी। इससे रिलेटेड मैं एक अलग पूरा वीडियो बनाऊंगी इसके बाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम आते हैं अपने इस वीडियो पर। यहाँ आपको ओपन क्या मिलता है? पावर क्वेरी एडिटर में आपकी टेबल आ जाएगी। पावर क्वेरी एडिटर में आप यहाँ साइड में देखोगे, राइट हैंड साइड में, तो आप अपनी टेबल को नेम दे सकते हो। आप अपनी टेबल को नेम दे सकते हो। आपने जलंधर की टेबल ले रखी है तो आप इसको नाम दे दो जलंधर। ठीक है, सिर्फ JAL मैं दे देती हूँ इसको नाम। उसके बाद आप जैसे JAL दोगे, आपकी इस टेबल का नाम आ जाएगा JAL जलंधर। अभी आप यहाँ देखो, इसमें यहाँ पर जो पावर क्वेरी एडिटर है ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट ले लेता है। जैसे यहाँ पर ये देखो डेट एंड टाइम का फॉर्मेट आ रहा है, आपको इसको चेंज करना है। आप यहाँ से इसको पहले चेंज करोगे, इसको आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। आप यहाँ से क्लिक करोगे और आपको डेट फॉर्मेट में करना है, आप इसको डेट फॉर्मेट में चेंज करो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखो, आप जब इसको डेट फॉर्मेट में चेंज करोगे रिप्लेस करंट आ जाएगा। यहाँ पर आप देखो रीजन, रिप्रेजेंटेटिव नेम, ये सब ऑटोमेटिक आपके जो है ABC, ये सारे आपके इस फॉर्म में आ रहे हैं ताकि क्योंकि ये सारे लेटर्स हैं, ठीक है, वर्ड्स हैं। ये डेट एंड टाइम में आ रहा था, इसको मैंने यहाँ से चेंज कर दिया। अब इसका काम हो गया खत्म। अब यहाँ पे आप देखो साइड में, यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्लोज एंड लोड का ऑप्शन आ रहा है। इस पे क्लिक करो तो नीचे आता है, नीचे वाला क्लोज एंड लोड टू, इस पे आप क्लिक करो। क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पर एक और इम्पोर्ट डेटा का बॉक्स ओपन होगा। इम्पोर्ट डेटा का बॉक्स ओपन होगा, इसमें आपको पूछेगा आपको क्या करना है। आपको पिवट टेबल रिपोर्ट बनानी है, पिवट चार्ट बनानी है, या क्रिएट कनेक्शन करना है। तो मुझे अभी यहाँ पिवट टेबल रिपोर्ट नहीं बनानी है, क्योंकि मुझे अभी एक टेबल से और इसको कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगी, ओनली क्रिएट कनेक्शन, और यहाँ से जाके मैं क्या करूंगी, ओके। जैसे मैं ओके करूंगी, ये आपका ये देखिए टेबल फॉर्म में यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया है। अब आपको दूसरे लुधियाना शीट पे आना है। फिर से आप इसको यहाँ से कंट्रोल A से सेलेक्ट करो, ऊपर जाओ आप यहाँ पे
डेटा टैब में जाओ, डेटा टैब में आप दोबारा से फिर से यहाँ फ्रॉम टेबल रेंज में आओ। फ्रॉम टेबल रेंज में आपसे फिर से पूछेगा क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल में आप यहाँ इसको ओके करो। ओके करते ही ये फिर से पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जाके राइट हैंड पे फिर से आप अपनी इस टेबल को यहाँ पे क्या दोगे, नाम दोगे। इसको मैं नाम दे देती हूँ LUDH, लुधियाना। ओके, इसको मैंने ये नाम दे दिया। इसका फिर से यहाँ पे इसको फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। डेट एंड टाइम आ रहा है, इसको मैं फिर से यहाँ पे डेट करूंगी, डेट फॉर्मेट में चेंज करूंगी। जैसे इसको डेट फॉर्मेट में चेंज करोगे, यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा रिप्लेस करंट, आप रिप्लेस करंट करो। अभी यहाँ पे हमें क्लोज एंड लोड टू नहीं करना, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ ऊपर देखो, इस शीट को, लुधियाना शीट को मुझे जलंधर के साथ क्या करना है, मर्ज करना है। जलंधर शीट के साथ इसको मर्ज करना है। तो पावर क्वेरी एडिटर में मर्ज के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है अपेंड क्वेरीज, अपेंड क्वेरीज का ऑप्शन मिलता है। आप इस पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आओगे अपेंड क्वेरीज एज न्यू, इस पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखो एक आपका यहाँ पर अपेंड का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस डायलॉग बॉक्स में आपसे पूछ रहा है कि आपके पास 2 टेबल्स हैं या 3 और मोर टेबल्स है। मेरे पास 2 टेबल है। फर्स्ट टेबल मेरी लुधियाना हो गई, सेकंड टेबल मेरी क्या है, जलंधर है। ठीक है, सेकंड टेबल मेरी जलंधर हो गई। इन दोनों टेबल्स को मुझे क्या करना है, यहाँ पर मर्ज करना है। यहाँ से मैंने क्या किया, ओके कर दिया। जैसे आप ओके करोगे, आप अपने पावर क्वेरी एडिटर में ही देख सकते हो कि यहाँ पर जलंधर और लुधियाना की शीट आपस में मर्ज होकर आ गई है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर ये देखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है नाम, इसका नाम आ रहा है अपेंड 2। आपको इसका नाम चेंज करना है तो आप इसका नाम यहाँ से जाके साइड में चेंज कर सकते हो। अपेंड 2 की जगह यहाँ पे ले सकते हो ऑल सिटी, ऑल सिटी आप इसका नाम दे दो यहाँ से। और उसके बाद आप यहाँ से अप करो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपका ऑप्शन आ रहा था क्लोज एंड लोड का, क्लोज एंड लोड टू। ठीक है, जब आप क्लोज एंड लोड टू करोगे, अब आपसे फिर से यहाँ पे पूछ रहे हैं आपको किसी और टेबल के साथ कनेक्ट करना है या अब आपको पिवट टेबल बनानी है। तो मेरे पास 2 टेबल ही है, तो अब मैं यहाँ पे पिवट टेबल रिपोर्ट करूंगी। पिवट टेबल रिपोर्ट भी करके मैं यहाँ पर ओके करूंगी। ओके करते ही आप देखो यहाँ पर ये एक पिवट टेबल यहाँ पर आ गई है। आया आपका साइड में क्या आ रहा है, पिवट टेबल फील्ड आ रही है। पिवट टेबल फील्ड में आप देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, एक ऑल सिटी का ऑप्शन मिल रहा है, जो आपने वहां पे नाम दिया था इसमें ऑल सिटी आ रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर अपनी पिवट टेबल बना सकते हो। नीचे आपको लुधियाना और जलंधर का भी ऑप्शन मिलेगा और ऑल सिटी का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए हम अपनी पिवट टेबल बना लेते हैं। हम यहाँ से ले लेते हैं आइटम को रोज में ले लेते हैं और यूनिट को ले लेते हैं हम वैल्यू में, और हम यहाँ से रीजन को ले लेते हैं कॉलम में। ठीक है, यहाँ से रीजन को ले लेते हैं हम कॉलम में। अब देखिए आपकी यहाँ पर जो ये पिवट टेबल बन के आई है, ये आपकी पिवट टेबल लुधियाना और जलंधर की मिक्स होकर बन के आई है। ठीक है, ये जो पिवट टेबल आपकी यहाँ पर बन के आई है, ये जलंधर और लुधियाना की यहाँ पर मिक्स होकर आई है। ठीक है, अब देखिए, अब हम आगे बात करने वाले हैं कि अब हम यहाँ पर अपनी शीट में कुछ चेंज करते हैं। जलंधर की शीट में हम एक नया नाम ऐड करते हैं। इस स्टेट को हम आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ से वेस्ट को चलिए वेस्ट ही रहने देते हैं, और नया नाम हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं राम, राम नाम ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे चलिए टेप को टेप ही रहने देते हैं, और ये सारी चीजें हम सेम कर देते हैं। फिर हम यहाँ पे जाते हैं, हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव नेम नहीं लिया है, हम यहाँ से आइटम को हटाते हैं यहाँ से, और यहाँ पे लेके आते हैं रोज में रिप्रेजेंटेटिव नेम। अब हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करिए तो यहाँ पर देखिए राम का नाम ऐड होकर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपका राम का नाम ऐड होकर आ गया। इसीलिए मैंने आपको बोला कि हम यूज करेंगे पावर क्वेरी एडिटर। अगर आप ये दोनों शीट्स को आपस में मर्ज करके करते हो और आप फिर से अलग से जाके शीट में कुछ चेंज कर रहे हो, तो आपको मर्ज शीट में जाकर चेंज करना पड़ता। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देखो लुधियाना की शीट में कुछ ऐड कर लो, लुधियाना की शीट में भी कुछ एक नया नाम ऐड कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं श्याम। अभी देखिए वहां पे श्याम नहीं आ रहा था, यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं श्याम। ठीक है, और बाकी सब चीजें नीचे सेम कर रख देते हैं। बाकी सारी चीजें नीचे हमने क्या किया, सेम कर दिया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर कोई भी श्याम नाम नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे कोई भी श्याम का नाम नहीं आ रहा है। अभी आप अपनी टेबल को एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। रिफ्रेश करते ही देखिए यहाँ पर ये श्याम का नाम ऐड होकर आ गया। ये होता है पावर क्वेरी का कमाल।
इस तरीके से आप अगर अपने पावर क्वेरी एडिटर को यूज कर रहे हो अलग अलग शीट्स को मर्ज करने में, तो फिर आप आराम से टेबल को डायनेमिक, पिवट टेबल को डायनेमिक बना सकते हो। एक बात और, अगर आपके एक्सेल में पावर क्वेरी नहीं आ रहा है तो आप ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हो, आपको गूगल पे जाकर पावर क्वेरी को डाउनलोड करना पड़ेगा। पिवट टेबल और मल्टीपल शीट्स का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि चैनल का अभी मेरे पिवट टेबल सीरीज का एंड यहाँ पर नहीं हुआ है। इसके बाद मैं आपसे बात करने वाली हूँ गेट पिवट डेटा फॉर्मूले के बारे में, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।